चित्र में आपको दिया है दो समांतर रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है। हंसो मत, देखो इसको, काम करेगा। कोण 1 2 3 4, इस कोण को दिया है 1, इस कोण को दिया है 2, ये कोण को दिया है 3 और ये कोण को दिया है 4। 5 6 7 8, ये कोण दिया है 5, ये कोण दिया है 6, ये कोण दिया है 7 और ये कोण दिया है 8। ठीक है, इसमें दिया है कोण 1 30 अंश है। कोण 1 बराबर दिया है 30 अंश। शेष कोणों का मान बताइए। एक कोण दे दिया है और शेष कोणों का मान बताइए। इसको तो बोल दिया है कि ये 30 अंश के बराबर है। कितना अंश के बराबर है? 30 अंश के बराबर। अब सब कोणों का मान निकालना है। तो अभी आपको उसको फिगर में बताए, ये कोण 30 अंश का है तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। ये भी कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। जब ये कोण 30 अंश का हो गया, ये कोण 30 अंश का हो गया, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। ये भी कितने का हो जाएगा? 30। ये कोण 30 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब देखिए, ये 30 अंश है। आइए यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का बनता है? 180 अंश का। कितने का बनता है? 180 अंश का। स्ट्रेट एंगल बनता है, यहाँ पे रिजु कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर जो कोण आंतरिक होता है वो 180 अंश का होता है। और यहाँ से ये कोण हमारा 30 अंश दे दिया है। तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 में से 30 घटा देंगे, 180 में से 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 150 अंश। जब ये 150 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। जब ये 150 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 150 हो जाएगा और ये भी 150 हो जाएगा। देखिए, कोण ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, जन्मा तब ना, हम तो बता दें, नहीं तो कहा तो हो गया ना। जन्मा तो कहाँ से आई? आ रहा है। चलिए आगे लगाइए सब। लिखेंगे कैसे? इसको लिखिए, कोण 1 बराबर कोण 3। यहाँ लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 हमारा 30 दिया है तो कोण 3 क्या हो जाएगा? 30 अंश। ठीक, पहला हो गया। अब देखिए, कोण 1 और कोण 5। कोण 1 बराबर कोण 5, एकांतर कोण। एकांतर तो कोण 1 का मान है 30 तो कोण 5 क्या हो जाएगा? 30 अंश। ठीक, अब देखिए, जब 5 30 हो जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा? 30। कोण 5 बराबर कोण 7। इसको क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 5 हमारा 30 हो गया तो 7 भी क्या हो जाएगा? 30 अंश। ठीक, अब अगला देखिए, कोण 2 क्या होगा? कोण 2 बराबर हम निकालेंगे 180 माइनस 30। ठीक, 180 माइनस 30। ये कहाँ से आया? तो देखिए, इसको मान लीजिए यहाँ पे यल था ना, P और Q, और इसको मान लीजिए O। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, कोण POQ बराबर होता है 180 अंश। पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा का पूरा क्या ऊपर क्या बनेगा? 180 अंश का। इसमें दो कोण है, PO, इसको मान लेते हैं F, मान लेते हैं POF। ये हो जाएगा कोण POF और प्लस कोण कौन सा है? FOP। FOP बराबर कितना? 180 अंश। हाँ, ठीक। तो ये हमारा 130 हो गया तो लिख लेंगे कोण POF प्लस ये हो जाएगा 30 और ये 180 अंश। तो एंगल POF बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30। तो एंगल POF कितना हो जाएगा हमारा? 150 अंश। तो POF हमारा क्या है? POF कोण 2 है।
तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा 150 अंश। यही चीज़ हम आपको बता रहे थे।